दिल्ली के गुरुद्वारे के परिसर में झड़प हुई है। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा परिसर में दो गुटों में झड़प हुई है। ये झड़प गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक के दौरान हुई। बताया जा रहा है कि एक गुट बैठक कर रहा था और इसी बीच दूसरे गुट के लोग भी वहां पर पहुंच गए और बैठक में शामिल होने की कोशिश की और तब ये झड़प हुई। इस झड़प में लाठियां भी चली हैं। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा परिसर में ये झड़प हुई है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा भी जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। मनोज, बैठक में शामिल होने को लेकर दो गुटों में ये झड़प हुई। जी बिल्कुल, देखिए सिद्धार्थ, अब से तकरीबन आधे घंटे पहले की घटना है। जो गुरुद्वारे के अंदर जो गुट हैं यहाँ पर मीटिंग की और एक गुट यहाँ पर पहले से ही मौजूद था। जो गुरुद्वारे के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा जो दूसरा गुट यहाँ पर पहुंचा तो अचानक से किसी बात को लेकर के दोनों गुटों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद यहाँ पर लाठियां चली, पत्थर बरसे और जिसमें बताया जा रहा है कि जो शिरोमणि अकाली दल के दिल्ली अध्यक्ष हैं मंजीत सिंह जी के, वो इस घटना में घायल हो गए हैं। उनको सर में चोट लगी है और बताया जा रहा है कि कुछ और 2-3 लोग भी इस घटना में घायल हुए हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या रही, आखिरकार क्यों झड़प हुई, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और गुरुद्वारे के बाहर इस वक्त हंगामा बरपा हुआ है। लोग यहाँ पर जो है हंगामा कर रहे हैं और पुलिस यहाँ पर अब पहुंच चुकी है और पुलिस अब ये तफ्तीश कर रही है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि दो जो गुट है वो यहाँ पर पहुंचे और दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद यहाँ पर लाठियां चली और पत्थर बरसे। तो पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जी, ये बताइए कि कुछ लोग घायल भी हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसमें जो घायल होने वाले एक शख्स हैं, बताया जा रहा है कि उनका नाम मंजीत सिंह जी के हैं, जो कि अकाली दल के दिल्ली अध्यक्ष हैं, वो बताए जा रहे हैं। वो इसमें घायल हुए हैं, उनके सर में चोट आई है। उनको तुरंत अभी यहाँ से अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस की जो यहाँ पर चीफ मौजूद थी उसमें उनको अस्पताल ले जाया गया। इसके अलावा 2-3 लोगों के और घायल होने की यहाँ से खबर आ रही है और फिलहाल अभी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और गुरुद्वारे के बाहर इस वक्त भी जो है हंगामा बरपा हुआ है। जी, हंगामा अभी भी बरपा हुआ है रकाबगंज गुरुद्वारा परिसर और ये तस्वीरें जख्मी हो गए हैं। हम बता नहीं सकते, इन्होंने अभी भी कृपाने चला रहे हैं। अंदर 100 से 200 गुंडे इन्होंने भरे हुए हैं। और क्या करने आए थे आप यहाँ पर? श्रोमणी अकाली दल बादल जिनकी पंजाब में गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से इन्होंने बात करने बुलाया था हमें, क्योंकि हमारी कमेटी में भी कई मेंबर इसके अंदर ही हैं। तो जैसे ही हम अंदर बात करने गए, इन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और हमारे ऊपर तलवारों से गोलियां चलाई। कृपाने भी मारी, मैं बीच में फंस गया था। मेरे को 100 बंदों तकरीबन कितनी गोलियां चली यहाँ पर? यहाँ पर 5-6 गोलियां चली है और पुलिस को 2 घंटे हो गए आए हुए, अभी तक काबू नहीं कर पाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरजीत सिंह है, मैं रजौरी गार्डन से जनरल सेक्रेटरी हूँ। I am an elected member of Delhi Gurdwara Prabandhak Committee. I am president of Akali Dal Badal Delhi State. Yeah, please. And I have been invited by General Secretary for executive meeting. Now, when I entered alone with another member. They from inside attacked me with swords, they fired bullets and they attacked me. And I have got a grievous injury in my face and head. And secondly, my question is member of parliament, if he is in the opposition, if he should be stopped from going to the दिल्ली बादल ग्रुप के प्रेसिडेंट। अच्छा, मंजीत सिंह जी के। दिल्ली में गुरुद्वारा परिसर में झड़प के बाद का वहां पर किस तरह से अफरा तफरी मची हुई थी ये आपने देखा और दो गुटों के बीच में ये झड़प हुई है और तलवारें भी खिंची हैं, लाठियां भी चली हैं। जो वहां पर मौजूद लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं गोलियां भी चली हैं। लेकिन रकाबगंज गुरुद्वारा परिसर में ये झड़प हुई बैठक को लेकर और जब ये बैठक हो रही थी, गुरुद्वारा रकाबगंज की प्रबंधक कमेटी की बैठक थी। एक गुट उस बैठक में शामिल होना चाह रहा था और जब वो शामिल होने गया तो दूसरे गुट ने उसे रोका और इसी के चलते ये झगड़ा शुरू हुआ, जिसमें तलवारबाजी भी हुई और लाठियां भी चली। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम उन तस्वीरों को आपको नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इस झड़प में जख्मी भी हुए हैं।
इनविटेशन चिट्ठी भेज करके बुलाया गया था। आज 11 बजे की मीटिंग थी। जब वो मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे तो टास्क फोर्स के मेंबरों ने उन पर कातिलाना हमला तलवारों से किया है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनके सिर पर गंभीर चोट आई है। किरपानों से हमला उन पर हुआ है और दिल्ली पुलिस ने बजाय उनको बचाने के, निकालने के बाहर अंदर गोली चलने की भी अपना खबर है, लेकिन अभी हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि हम उससे मौके पर नहीं थे। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनको बचाने के बजाय उनको बचाया जो लोग पत्थरबाजी और तलवारबाजी कर रहे थे। आप लोग कितने लोग थे यहाँ पे जो आप? हम उस समय 5-7 आदमी उन्हीं के साथ थे और कोई नहीं था यहाँ। बाद में सब लोग सुनने के बाद आए हैं कि हमला हुआ प्रधान साहब पे। आप किसी मांग को लेकर के आप आए थे? हम किसी मांग को लेकर के नहीं आए थे, हमारी कोई मांग नहीं थी। एग्जेक्टिव की मीटिंग में मेंबरों को जाने का हक है। दिल्ली में चुने हुए 46 मेंबर है दिल्ली कमेटी के। क्या वजह है कि फिर मारपीट हुई और जो आप वो सारा शीला दीक्षित सरकार की साजिश है। वो दिल्ली पुलिस ने मिलकर के उस साजिश को पूरा किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 31 दिसंबर से पहले इलेक्शन होने चाहिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, और ये नहीं करवाना चाहते क्योंकि इनका जो काबिज धड़ा है वो अपनी हार से बुखलाया हुआ है। उनको पता हम हार जाएंगे, इसलिए उसको ये तार पीटो करने के लिए सारा स्वांग रचा है। नाम बता दिया। परमिंदर पाल सिंह, मीडिया इंचार्ज। सिरसा जी के लोग, आप सिरसा जी को इसके बारे में हमारे पास परमिशन है, हमारे पास परमिशन है। अभी तो लाइन ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल किया है। अब पता करेंगे लोग क्यों आए। लाया था नहीं, अभी 2 आदमी को भेजा हॉस्पिटल। कौन है जिनको अभी क्या जानकारी मिली है? एक मंजीत सिंह जी हैं और एक और हैं, 2 भेजा अभी अकाली दल बादल से। जी जी। मुझे भी पता क्या हुआ है। जैसे यहाँ पे एकदम तलवार नहीं विजय का फोन बताओ आगे इन्होंने उन पर कातिलाना हमला किया तलवारों के द्वारा। अंदर गोली चलने की भी खबर है, अभी हम उसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन गोली चलने की खबर है। उस पर कातिलाना हमला हुआ। अपनी गाड़ी में बिठा करके हॉस्पिटल ले गए। काफी गंभीर चोटें हैं 2-3 आदमियों को, बाकी को माइनर इंजरी है। तलवारों और पत्थरों से इन्होंने हमला किया और दिल्ली पुलिस मूक दर्शक होकर तमाशा देखती रही है। दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा हमारे को खदेड़ते हुए गेट से बाहर निकाला और उनको बचाया। अभी भी पूरे वो तलवारें निकाल कर खड़े हुए। मीटिंग का मुद्दा एग्जेक्टिव और एग्जेक्टिव के मेंबर है, वो इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए अपने साथी में 2 मेंबरों के साथ जा रहे थे। उन पे वहां पर कातिलाना हमला टास्क फोर्स ने किया। किरपानों से उनको काफी गंभीर चोटें आई हैं और उनको हम अपनी गाड़ी में अस्पताल लेकर गए हैं। दिल्ली पुलिस ना तो उनको फर्स्ट एड मुहैया कराई, ना उनको ले जाने के लिए कुछ किया और टास्क फोर्स ने हमारे को यहाँ तक आकर खदेड़ा है। कोई मतलब नहीं था टास्क फोर्स को वहाँ रोकना था दिल्ली पुलिस को, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और दिल्ली पुलिस मूक दर्शक होकर तमाशा देखती रही है। गोली भी अंदर चलने की खबर है, वो उस बारे में बैठ रहा होगा प्रधान मंजीत सिंह जी के बता पाएंगे। वो आ रहे हैं, वो जब अस्पताल जाएंगे वो बता पाएंगे। क्या एक चुने हुए मेंबर को अपने मीटिंग में हिस्सा लेने का, एग्जेक्टिव मीटिंग में हिस्सा लेने का हक नहीं है? और दिल्ली पुलिस मूक दर्शकों की तमाशा देखती रही है। इस सारे हमले के पीछे उनको पूरा हमें भाव हमारे चोट मंजीत सिंह जी के प्रेसिडेंट श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट को लगी है, बादल अकाली दल के, उनको लगी है चोट और उनके साथ और भी कई लोगों को सीरियस इंजरी है, हॉस्पिटल गए हैं। लेकिन ये सारी सोची समझी रणनीति है शीला दीक्षित जी और दिल्ली सरकार की। दिल्ली पुलिस ने मिलकर ये सारा हमला जानबूझ कर कराया। कार्रवाई नहीं की, बड़े से बड़े कमेटी के प्रधान रणजीत सिंह सरना के साथ मिली हुई है और वो नहीं चाहती कि समय पर गुरुद्वारा कमेटी के इलेक्शन हो। सुप्रीम कोर्ट के जो किरपानी कोर्ट के ऑर्डर है उनको पुलिस को पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए। मार रही है पुलिस, अभी भी देख लो वो खड़े अंदर मारे, चोट सिर में लगी है, हॉस्पिटल ले गए, मुंह पे भी लगी है, कई बंदों का फाइनल। रकाबगंज गुरुद्वारा परिसर में जो झड़प हुई है वहां पर जो बैठक में शामिल होने लोग आए थे उनके आरोप हैं और झड़प में लाठियां भी चली, तलवारें भी चली और आरोप ये है कि बैठक के अंदर शामिल होने जब जा रहे थे तब दूसरे गुट ने हमला बोल दिया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। दोनों पक्षों की राय अभी पूरी तरह से नहीं मिल पाई है, लेकिन एक पक्ष ने कम से कम आरोप लगाया है कि उन्हें एग्जीक्यूटिव कमेटी की इस बैठक में शामिल होने नहीं दिया जा रहा और पुलिस 2 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी तक वहां पर जो हालात हैं उसे सामान्य नहीं कर पाई है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जो जिन प्रत्यक्षदर्शियों को आपने सुना ये वो आरोप लगा रहे हैं। 2 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है और उनको वहां पर इलाज के लिए पहुंचाया गया है, लेकिन पुलिस की भूमिका पर वहां पर मौजूद लोग सवाल उठा रहे हैं।